बांग्लादेश, जो कि शुरू से ही उथल पुथल देख रहा है, एक बार फिर से मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस बार हालात और भी गंभीर हैं। देश के कई हिस्सों में लोग परेशान हैं और सड़कों पर चिंता का माहौल है। इस बार प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट्स, पैसों की तंगी और राजनीति की लड़ाई से है। स्टूडेंट्स अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और उनकी आवाजें बुलंद हो रही हैं। पैसों की तंगी ने आम जनता की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। एटीएम के बाहर लंबी कतारें और बाजारों में भीड़ इस बात का सबूत है कि लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार पर जोर बढ़ रहा है और विरोधी दलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोग चाय की दुकानों पर बैठकर राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया, खासकर इंडिया जैसे पड़ोसी के लिए भी चिंता की बात है। भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंधों पर भी इसका असर पड़ सकता है। दोनों देशों के लोग इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही कोई समाधान निकलेगा। इंडिया और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ पड़ोसी देशों का नहीं है। ये एक गहरी और जटिल कहानी है जो सदियों पुरानी है। हमारा इतिहास, संस्कृति और लोगों का आपसी नाता बहुत पुराना है। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं और एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हैं। 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने में इंडिया ने बहुत मदद की थी। इस संघर्ष में दोनों देशों के लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया और एक नया अध्याय लिखा। उसके बाद से दोनों देशों ने मिलकर काम किया है। व्यापार, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों के बीच कई संयुक्त परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन रास्ते में कुछ दिक्कतें भी आई हैं, जैसे बॉर्डर का झगड़ा, पानी का बंटवारा और गैर कानूनी तरीके से लोगों का आना जाना। इन समस्याओं के बावजूद दोनों देशों ने संवाद और सहयोग के माध्यम से समाधान खोजने की कोशिश की है। गैर कानूनी तरीके से लोगों का आना जाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन दोनों देशों की सरकारें इस मुद्दे को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन बनाना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच गहरा संबंध है। छात्र एक दूसरे के देशों में जाकर पढ़ाई करते हैं और नई चीजें सीखते हैं। यह आपसी समझ और मित्रता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा दोनों देशों की सेनाएं भी समय समय पर संयुक्त अभ्यास करती हैं, जिससे सुरक्षा और सहयोग में वृद्धि होती है। भारत ने बांग्लादेश को कई मौकों पर मानवीय सहायता भी प्रदान की है। इस प्रकार इंडिया और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ पड़ोसी देशों का नहीं है, बल्कि यह एक साझा इतिहास, संस्कृति और भविष्य की कहानी है। दोनों देशों के लोग और सरकारें मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश की मुसीबत की जड़ उनके एजुकेशन सिस्टम में है। स्टूडेंट्स ने नौकरी के कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने फ्यूचर की चिंता है। इससे और लोग भी परेशान हो गए, क्योंकि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लाइट चली जाती है और कई लोग मुश्किल में हैं। लोगों के गुस्से के कारण शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। जनता के बीच निराशा और असंतोष फैल गया और हर कोई एक नए नेता की तलाश में था जो देश को इस संकट से बाहर निकाल सके, जिससे देश में कोई बड़ा लीडर नहीं रहा। इस राजनीतिक शून्य ने देश को एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल दिया। संसद भवन खाली पड़ा था और सरकारी भवनों के बाहर भीड़ जमा हो रही थी, जो अपने सवालों के जवाब मांग रही थी। इस मुश्किल को हल करने के लिए नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस को सरकार का जिम्मा दिया गया। यूनुस, जो अपने माइक्रोफाइनेंस मॉडल के लिए प्रसिद्ध थे, को उम्मीद थी कि वे देश को इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। उनके समर्थकों ने उनके इस कदम का स्वागत किया और उनके समर्थन में रैलियां निकाली, लेकिन कुछ लोग यूनुस के बारे में सवाल उठा रहे हैं। उनके आलोचकों का मानना है कि एक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी विशेषज्ञता राजनीतिक नेतृत्व के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई और आर्मी के दखल की भी चर्चा है। सेना के जवान सड़कों पर गश्त कर रहे थे और आर्मी के वाहन हर जगह दिखाई दे रहे थे। यह स्पष्ट था कि देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा था और हर कोई इस संकट का समाधान चाहता था।